नमस्कार। लक्ष्य क्लासेज की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। मैं हूं आपका लक्ष्मण और आप देख रहे हैं आपका लक्ष्य क्लासेज बालोत्रा। प्यारे विद्यार्थियों, हम आपके 8वीं क्लास की पुस्तक संसाधन एवं विकास, जो कि आपके 8th क्लास में भूगोल के रूप में संचालित होती है, उसके पहले अध्याय की बातचीत कर रहे थे और अपन ने एक क्लास ली थी जो कि आपकी प्लेलिस्ट के अंदर दी गई है। आप अगर चैनल के ऊपर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और अभी तक आपने आपकी वो एक क्लास नहीं देखी है तो इस चैनल के अंदर जाकर के वीडियो के पास में प्लेलिस्ट लिखा हुआ है, वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको फोल्डर मिल जाएंगे और वहाँ से उस फोल्डर के ऊपर क्लिक करके आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो मैं वापस थोड़ा रिवीजन करवा दूं, है ना, कि अपन ने क्या क्या चीजें पढ़ी थी। ये लो। हम्म 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 ये लो, रिवीजन कर लो भाई, फटाफट दे दनादन। देखो, मैंने संसाधन का अर्थ बताया था। एक तो अपन ने पुस्तक में से आपके संसाधन का अर्थ समझा था, जिसमें अपन ने देखा था कि संसाधन का मतलब है प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करती है उसे संसाधन कहते हैं। और उसके बाद में अपन ने देखा था कि वे वस्तुएं जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से हमारी आवश्यकता की पूर्ति करती है उसे भी संसाधन कहते हैं। फिर मैंने कुछ आपको उदाहरण देके बताया था। फिर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता है वो उसे संसाधन बनाती है, यानी भाई उसकी उपयोगिता और क्षमता क्या क्या है वो उसे संसाधन बनाती है। फिर मैंने बताया था कि भाई कोई भी वस्तु है वो संसाधन कैसे बनती है। तो भाई कोई वस्तु संसाधन तब बनती है जब उसकी उपयोगिता या फिर मूल्य होता है। तो वो मैंने आपका पत्थर का उदाहरण देके बताया था। उसके बाद में मूल्य का अर्थ होता है, मूल्य का मतलब होता है महत्व। और जो संसाधन होते हैं दो दो प्रकार से महत्वपूर्ण होते हैं। पहला तो आर्थिक रूप से यानी पैसों के रूप में महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरा जो होता है बिना पैसों के रूप में महत्वपूर्ण, जैसे कि आपका खुशी, आनंद, ये। और उसके बाद में पेटेंट देखा था। और पेटेंट का मतलब होता है कोई भी चीज़ के ऊपर अपना एकमात्र जो अधिकार होता है उसे पेटेंट कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि भाई समय और प्रौद्योगिकी है वो मिलकर के आपके पदार्थ होते हैं उसको संसाधन में परिवर्तन कर सकती है अच्छे तरीके से। और फिर अपन ने संसाधनों के प्रकार देखे थे, जिसके अंदर मानव निर्मित और प्राकृतिक प्रकार देखे थे। और प्राकृतिक के अंदर अपन ने पढ़ा था कि भाई वे जो संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और उसके अंदर ज़्यादा संशोधन नहीं करके डायरेक्ट प्रयोग लिए जा सकते हैं, उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ठीक है। और प्राकृतिक संसाधन फिर आपके दो प्रकार के थे, एक नवनीकरण और दूसरा अनवनीकरण। और नवनीकरण के अंदर अपन ने देखा था कि आपका वे संसाधन जो पुनः नए बनाए जा सकते हैं उन्हें आपके नवीनीकरण संसाधन कहते हैं। और अनवीनीकरण संसाधन वे संसाधन है जो एक बार समाप्त होने के बाद में पुनः उन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है। और इस प्रकार के संसाधन अनवीनीकरण कहलाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और गैस। यहाँ तक अपने बातचीत की थी। अब अपन आगे बात करेंगे मानव निर्मित संसाधन। मानव का मतलब मिनख, निर्मित का मतलब बनाए गए, संसाधन का मतलब वे वस्तु जो आपकी आवश्यकता की पूर्ति करती है। तो देखो, कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तथा प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल स्वरूप बदल दिया जाए। लोएस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक कि लोगों ने उसे लोहा बनाना नहीं सीखा। देखो भाई, लोहा पहली बात है कि जमीन के अंदर से निकाला जाता है। अब मुझे एक बात बताओ, जो आदि मानव थे उनको तो पता था नहीं कि भाई जमीन के अंदर लोहा है, क्या तब वो लोहा संसाधन था? नहीं ना। तो देखो, कोई भी चीज जब तक अपने उपयोग में नहीं ली जाती तब तक वो संसाधन नहीं बन सकती। ठीक है। संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, भाई जैसे आपके प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने के लिए करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन है। अब मानव निर्मित संसाधन कौन कौन से हैं जिसका निर्माण मानव ने किया हो? तो आपका मानव निर्मित के अंदर आ गया पुल, सड़क, मशीन और वाहन। ठीक है। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। अब ये जो आपकी टेक्नोलॉजी है ये भी एक मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है। इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं, मोना ने समझाते हुए कहा, राजू ने स्वीकृति में सिर हिलाया। यानी इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके उसको मानव निर्मित करते हैं। जैसे कि आपके हाथ में पेन है और रबड़ है, वो पेड़ पौधों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है। तो पेड़ पौधों पे रबड़ मानव नहीं लगाता, अपने आप प्रकृति से लगते हैं। उस
रबड़ को निकाल करके उसको परिष्कृत करके पेन का निर्माण किया जाता है। तो ये हो गया मानव निर्मित। समझ में आई मेरी बात? ओके। अब देखो यहाँ ऊपर शब्दावली के अंदर संसाधन का भंडार, देखो यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है। देखो संसाधन का भंडार का मतलब क्या हुआ कि उपयोग के लिए संसाधन की मात्रा जो है वो संसाधन का भंडार कहलाती है। आओ कुछ करके सीखें। कुछ नवीकरणीय संसाधनों के बारे में सोचिए और बताइए कि किस प्रकार के संसाधनों का अधिक उपयोग उनके भंडार को प्रभावित करता है। अब नवीकरणीय संसाधन कौन कौन से वो आप मुझे यहाँ पे बताओ। तो पहला आपका नवीकरणीय कौन हो गया? पानी। पानी के बाद में आपकी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, है ना, ये चीजें। आओ कुछ करके सीखे। 5 मानव निर्मित साधनों की सूची बनाइए जिन्हें आप अपने चारों ओर देख सकते हैं। जैसे मैं मेरे चारों ओर की बात करूं तो मेरे चारों ओर एक पानी की बोतल है, पानी की बोतल। दूसरे नंबर पे बात करूं तो पेन है। तीसरे नंबर पे बात करूं तो आपका कंप्यूटर है। और चौथे नंबर पे बात करूं तो मैं जिसके ऊपर लिख के जिस चीज़ पे लिख रहा हूं वो पेन टैब है, PEN TABE। उसके बाद में 5वें नंबर पे माइक है। उसके बाद में मेरे पास प्रिंटर है। ठीक है ना, ये सारी की सारी चीज़ें जो है मेरे पास में वो वस्तुएं हैं जो मानव के द्वारा बनाई गई है। अब बात करें मानव संसाधन की, तो अपने प्राकृतिक देख लिया और मानव निर्मित देख लिया। मानव निर्मित के अंदर दो देखे थे, अब प्राकृतिक मानव संसाधन में देखो। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा। अब देखो यहाँ अपन देख रहे हैं सूखे के कारण फसलों का विनाश, क्या मैं इसका समाधान निकाल सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। यह सब लोग ज्ञान, शिक्षा और कौशल के कारण संभव हुआ कि हम इसका समाधान निकाल पाए। आगे देखें। मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता, मानसिक तथा शारीरिक से है। यद्यपि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है, इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मूलतः मनुष्य की कुशलताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। देखो पहली बात तो यह कि मानव को संसाधन मानना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मानव संसाधन है क्योंकि मानव अपने आप में आवश्यकता की पूर्ति करने वाला व्यक्ति है या पूर्ति करने वाला संसाधन है ना। एक दूसरे व्यक्ति की पूर्ति करना या किसी क्षेत्र में अपनी बुद्धि लगा करके वहां पूर्ति करना, वो सारी चीजें। पढ़ें और मनन करें। मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर है। किसान सभी के लिए अन्न उपजाते हैं। वैज्ञानिक कृषि से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और अन्न उत्पादन बढ़ाने के उपाय खोजते हैं। अब आगे देखो। प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन है और जो लोग हैं वो सारे के सारे क्या है? मानव संसाधन। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थन होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन का विकास कहलाता है। और मानव संसाधन के अंदर अगर आपको कौशल का डेवलप हो जाए अधिक, तो मानव संसाधन का विकास होगा। ठीक है। अब है संसाधन संरक्षण। संसाधन का मतलब आपकी वो आवश्यकता पूर्ति करने वाली चीजें, और संरक्षण का मतलब बचाव। ठीक है। मोना ने एक बुरा सपना देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया और सारे पेड़ कट गए। वहां पर न तो छाया थी और न कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे, चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा क्या यह सच में हो सकता है? हाँ, अम्मा ने उत्तर दिया, यदि हम नवीनीकरण संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहे तो ये बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीनीकरण संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ, अम्मा ने उत्तर दिया। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? देखो संसाधन का सतर्कता। अब देखो और टावर अपनों देख रही बाटे, और इसको सपने में देखो क्या चीजें दिख रही है। पेड़ सूख गए, खड्डे हो गए जमीन में, पेड़ सारे पत्ते उड़ गए, गर्मी पड़ रही है, जीव जंतु सारे मर गए,
और ये यहाँ पे बैठा बैठा सपना देख रहा है, ये इसके साथ में बिल्ला बैठा बैठा वो भी सपना देख रहा है। अब इसने क्या सपना देखा कि भाई साहब पृथ्वी पूरी तहस नहस होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, संसाधनों का सतर्कतापूर्ण उपयोग करना, उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। सीधी सीधी बात है कि जितना भी अपने पास संसाधन है बहुत सही तरीके में उपयोग करना कहीं है संसाधन संरक्षण है। संसाधन का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उन्हें संरक्षण में संतुलित बनाए रखना सतत पोषणीय विकास है। अब और मैथान सीधी सीधी भाषा में हम लोग, सतत पोषणीय विकास किसको कहते हैं भाई? ऐसा विकास जिसमें अपनी वर्तमान आवश्यकताएं वो भी पूरी हो जाए और संसाधनों को भविष्य में भी बचा के रखा जाए। ऐसे ऐसा विकास करो कि एकदम सारी चीजें नष्ट मत करो। जैसे कि अभी पेट्रोल खत्म होने वाला है, क्योंकि पेट्रोल एक अनवीनीकरण संसाधन है और पेट्रोल बनने में बहुत सारा टाइम लगता है। अब पेट्रोल खत्म होने वाला है तो नया विकल्प क्या आ गया कि भाई आप जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन है उनको खरीदिए, ताकि जो पेट्रोल है वो पूरी तरीके से खत्म नहीं है। कुछ लोग इलेक्ट्रॉनिक वाहन पे निर्भर रहेंगे तो कुछ पेट्रोल वाले वाहन पे निर्भर रहेंगे। इस तरीके से संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अतः एक चक्र एक विभिन्नता बनाता है, क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं। उस शाम बच्चों और अनेक उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्र, व्यर्थ वस्त्रों तथा बॉक्स की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी की के लिए थैले बनाए। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जाते हैं। मुस्तफ़ा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना एक बहुत अच्छा कार्य है। जैसी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी कि कागज व्यर्थ ना हो। उसे स्पष्ट किया, कागज बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। और ध्यान रखना, आप जो किताबें पढ़ रहे हो उनके लिए बहुत से पेड़ों को काट करके आपके कागज का निर्माण किया जाता है, ठीक है ना। ओके, देखो मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर पर विद्युत व्यर्थ ना हो, बिल्कुल फालतू लाइट नहीं जलाऊंगी। मुस्तफा ने जोर से कहा, विद्युत जल और कोयले से मिलती है। देखो विद्युत जो है वो आपके जल और कोयले से मिलती है। कैसे मिलती है कभी आगे अपने पाठ में बात करेंगे। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा और जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। आशा ने कहा, बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। यह कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किए। आपका क्या विचार है? आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं? देखो प्यारे बच्चों, ये जो संसाधन है वो बहुत ही सीमित है और आपको हमेशा ये कहा जाता है कि लाइट जितनी आवश्यकता हो उतनी जलाओ, पानी जितनी आवश्यकता हो उतना यूज लो, क्योंकि ये हमारे को बचा के रखना है। अगर अभी नष्ट हो गया तो आने वाली पीढ़ियां इसको नहीं देख पाएगी और आप किस तरीके से करेंगे वो आपके ऊपर निर्भर कर रहा है। आपको ये किताबों में दे दिया, आपने पढ़ के निकाल दिया, ऐसा नहीं है। ये चीज़ें आपको क्यों पढ़ाई जाती है? क्योंकि आप इन चीज़ों को फॉलो करें, इन चीज़ों के अनुसार चलें, ठीक है। हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और पारितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा हुआ है। अब ये सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग क्या करेंगे? सभी नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग सतत पोषणीय विकास है। पृथ्वी पर जीवन की जैव विविधता संरक्षित की जाए और प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। और सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत क्या है? जीवन के सभी रूपों का आदर करना और देखभाल करना, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना और पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम करना और पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन करना, समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। तो ये सारी चीजें आपकी आती है सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत के तहत। अब आपके अभ्यास प्रश्न में आ गए तो उसको भी साथ साथ में देख लेते हैं। देखो भाई, पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित है? देखो, क्योंकि पृथ्वी पर असमान रूप क्यों है? पृथ्वी का वितरण असमान है, ठीक है भाई। पृथ्वी पर संसाधन है वो असमान रूप में क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि पृथ्वी का वितरण भी असमान है, क्योंकि कहीं पे जनसंख्या ज्यादा है, कहीं पे मैदानी भाग है, तो कहीं पे पठारी भाग है, कहीं पे पहाड़ी है, तो कहीं पे बिल्कुल सूखा इलाका है। संसाधन संरक्षण क्या है? तो संसाधनों का उचित एवं
सावधानी पूर्वक उपयोग। ठीक है। मानव संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि मानव तकनीकी ज्ञान से संसाधन तकनीकी ज्ञान से संसाधन को और अच्छा बना सकता है। ठीक है। सतत पोषणीय विकास क्या है? तो सतत पोषणीय विकास डायरेक्ट लिख लो। वर्तमान समय की आवश्यकता की पूर्ति करते हुए भविष्य के लिए संसाधन सुरक्षित रखना। ठीक है। वर्तमान समय की आवश्यकता की पूर्ति करते हुए भविष्य के लिए संसाधन सुरक्षित रखना आपका सतत पोषणीय विकास। उसके बाद में सही उत्तर निशान लगाइए। निम्नलिखित में से कौन से संसाधन को निर्धारित नहीं करता? उपयोगिता मूल्य मात्रा निर्धारित नहीं करता। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? कैंसर उपचार की औषधियां हैं। ठीक है। झरने का जल नहीं है, उष्णकटिबंधीय वन नहीं है, तो 1 नंबर राइट। कथन पूरा कीजिए। अनवीनीकरण संसाधन अनवीनीकरण सीमित भंडार वाले होते हैं। क्रियाकलाप क्या है? रहीमन पानी राखिए बिन पानी रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानसून। देखो प्यारे बच्चों, ये आपके रहीम जी का दुआ है और ये दुआ ये कह रहा है कि रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून। भाई रहीम जी कह रहे हैं कि भाई साहब पानी को रखो, बिना पानी के कुछ भी नहीं है। पानी गई न उबरे मोती मानसून। पानी के बिना ना तो मोती होते हैं ना आपके मिनक होते हैं। तो ध्यान रखना भाई साहब। वैसे हम हिंदी के शिक्षक तो नहीं है कि अच्छी तरीके से इसको कर पाए, लेकिन फिर भी आप इसके बारे में सोच सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ में चर्चा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपके पहले सवाल को पूरा मतलब पहले अध्याय को पूरा कंप्लीट समझूं। आप एक पत्र का उपयोग कर सकते हैं। उपयोग, हाँ ये चीज़ें हैं, बिल्कुल बिल्कुल। एक पत्थर का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ये चीज़ें आप पढ़ सकते हो, इतनी कोई खास नहीं है। बट नेक्स्ट अध्याय में अपन आपकी चर्चा करेंगे भूमि, क्या चीज़ है, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन की। ठीक है। आज की वीडियो अपन यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें।